विकसित भारत जी राम जी बिल पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत। राजेंद्र जी, मनरेगा योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी करना और 100 दिन की गारंटी को अब 125 दिन करना कितना अहम मानते हैं? मनरेगा मनरेगा के कामों के दिनों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक प्रदान किए हैं। 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना और इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा है कि धीरे धीरे गांवों से पलायन शहरों की हो रहा था, उसको रोकने की जरूरत थी। इसलिए वहाँ रोजगार की व्यवस्था यदि ढंग से होगी तो गांव के जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी, गांव का बाजार चलेगा और जिसके कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अधिक रोजगार लोगों को मिलेगा। हमने देखा पिछले कुछ समय से गांव के लोग जोधपुर की शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे थे और शहरों में शिफ्ट होने के कारण उनको कई तरह की परेशानी हो रही थी, गांवों में रोजगार समाप्त हो रहा था। मनरेगा के कारण कुछ राहत गांव में मिली और अब हम सोचते हैं कि जब विकसित भारत का संकल्प हमारा है जी तो इस संकल्प के साथ जी हमें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े और उसमें पहले सीमित काम हुआ करते थे, जी पूरे कच्चे काम हुआ करते थे और इसमें पक्के काम हो, इसलिए इसमें जी राम जी में अधिक से अधिक काम होंगे। महिला शक्तिकरण होगा, गरीब गरीब किसान और मजदूरों को रोजगार मिलेगा, उसके साथ ग्रामीण विकास भी होगा। विकास में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में जी पंचायत के भवन और अपने अस्पतालों में सभी जगह पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत और अन्य जो सड़क, पानी, बिजली के कामों में भी नरेगा यदि काम चलेगा तो उसमें जी उसमें स्थानीय योजना में सहयोग मिलेगा, लोगों को सुविधा बढ़ेगी। गहलोत साहब, इस प्रकार से मैं भाजपा की जो एक विचार है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ पहुंचे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति यानी अंत्योदय तक उसका लाभ पहुंच पाए। 100 दिन को 125 दिन करना, क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनके साथ साथ में जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिलता नजर आएगा विकसित भारत में? महिला शक्तिकरण को, महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेगा और जैसे आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के आधारित ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू कर रही है। जी इसलिए मैं कह सकता हूँ अंत्योदय का अर्थ है कि अंतिम पड़ाव पे बैठे व्यक्ति को भी राष्ट्रीय धारा में जोड़ना और स्वाभिमान पूर्व अपना जीवन बिता सके और गांवों में भी शहरों जैसी सारी सुविधाएं मिले, रोजगार के अवसर मिले, इसलिए इसकी आवश्यकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मनरेगा का नाम बदलने पर जो कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है, जी परंतु उनका विरोध गांधी जी से लगाव नहीं है, जी उनका सिर्फ राम का नाम का विरोध है। गांधी जी से उनका लगाव नहीं है, सिर्फ नाम परिवर्तन से उनका विरोध है। जबकि महात्मा गांधी जी तो वास्तव में राम राज लाना चाहते थे और राम राज जी का अर्थ यही था। और ग्रामीण योजना के संबंध में गांधी जी ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिले जी और अवसर मिलने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने का जो विकसित भारत का संकल्प है, हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, युवा जो अनेक कौशल विकास योजना के माध्यम से जी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, विभिन्न प्रकार के रोजगार हमारे परंपरागत काम में उनको किया जाए,
विश्वकर्मा योजना से जो हमारे कारीगर है उन लोगों को काम मिले, और सभी तरह की योजना से पीछे यही उद्देश्य है, हर व्यक्ति को काम मिले। जैसे हमारे जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, हर व्यक्ति, हर आदमी, हर हाथ में काम, हर खेत में पानी, हर गांव में रोजगार। इसलिए ये काम, इसी के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको काम को किया है। और जी इसलिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल जो लाया है, से इसका आम भारत की जनता, भारत अधिकांश जी 70% गाँवों में जी बसा हुआ है, और गाँव के रोजगार के लिए चाहे विश्वकर्मा योजना हो, जी किसान सम्मान राशि हो, और अनेक तरह मुद्रा योजना हो, इन सारी योजना का लाभ गाँवों के लोगों को मिले, और गाँव तक विकसित भारत की तो न केवल योजनाओं से अंत्योदय का भाव दिख रहा है, बल्कि साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक जो भाजपा का विकास का जो रथ है वो पहुंचता नजर आएगा। तमाम जानकारियों के लिए, तमाम विचारों के लिए शुक्रिया राजेंद्र जी। आप